नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आगामी सभी परीक्षाओं के लिए खासकर जिसमें सिलेबस में हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत हम लोग जो है मुहावरे देखने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार इसमें व्यापम सीजीपीएससी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंसर भी है नीचे में देख लीजिएगा जिससे जल्दी हो जाएगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना। कंठ कंठ मतलब गले का हार होना, मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है धनवान होना, घमंडी होना, बहुत अधिक प्रिय होना और सुंदर होना। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत अधिक प्रिय होना, कंठ का हार होना, मतलब कंठ के पास वो चिपका रहता है, लगा रहता है, ठीक है, पास रहता है उसके, ठीक है, इसलिए क्या है, बहुत अधिक प्रिय होना है। उसके बाद है वाचाल, मतलब क्या होता है? वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। वाचाल मतलब होता है दोस्तों जो बहुत बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। मुंह छिपाना मतलब क्या है? शर्मिंदा होना या लज्जित होना रहेगा। देख सकते हैं आप लोग पॉज करके, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं ना, एग्जाम वाला क्वेश्चन है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब क्या है? वही शर्मिंदा होना, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब क्या होता है? ना कारण होगा ना कार्य होगा। जैसे जो भी आप लोग क्या है गलत काम करेंगे नहीं तो फिर क्या है, कुछ होगा ही नहीं आगे, ठीक है। तो वही इस प्रकार से है, ना कोई कारण होगा ना कोई कार्य होगा। नाक कट जाना, नाक कट जाना मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, याद दोस्तों, प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान। सातवां नंबर क्वेश्चन है ओंठ तक ना हिलना, मतलब ओंठ तक ना हिलना मतलब मुंह से एक भी शब्द ना निकलना, याद रखना है। गूंगा होना नहीं है, और देख लीजिए बीमार होना भी नहीं है, ओंठ सोखना भी नहीं रहेगा, और मुंह से एक शब्द भी ना निकलना, ठीक है। मतलब याद रखना है, मान लो किसी को हम डांट रहे हैं तो बच्चे लोग का क्या है, होंठ तक नहीं हिला है, मतलब इतना ज़्यादा वो क्या है, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है, याद रखना है, इसका मतलब यह है। उसके बाद कलेजा फटना, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुखी होना है दोस्तों, कलेजा फट गया मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है आड़े हाथों लेना। देखिए आड़े हाथों लेना मतलब क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सच्चाई न दिखाना, सारी रात जागते रहना, सत्कार करना, खरी खरी सुनाना, मतलब क्या होता है? खरी खरी सुनाना है दोस्तों, याद रखना है। आड़े हाथों लेना मतलब, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आड़े हाथों लेना करके। उसके बाद 10वां नंबर है थोथा चना बाजे घना, मतलब क्या होता है? आडंबर युक्त व्यक्ति बहुत ज़्यादा इतराता है, जिसके पास कुछ रहता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दिखावा ये सब करता है, तो थोथा चना बाजे घना है। उसके बाद है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण मतलब फालतू का, वैसे क्या है वो एनालिसिस या कुछ कर रहे हैं तो क्या है, बाल की खाल निकालना है, मतलब कुछ काम की चीज़ है ही नहीं, उस पर क्या है वो रिसर्च कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो बाल की खाल निकालना ये है। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन है अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? अस्थिरता के कारण, तो इसका होगा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता है, मतलब अस्थिरता है के कारण कहीं का न रहना, ठीक है, ये याद रखना है। 13 नंबर है तेल देखो तेल की धार देखो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखो क्या बोल रहा है, तेल देखो और तेल की धार देखो, याद रखना है सावधानी और धैर्य से काम लो, ये होता है। तेल को भी देखना है मतलब सावधानी रखना है, और उसकी धार को भी देखना है मतलब धैर्य से भी काम लो। जैसे हम लोग सिंपल सी बात यही कर रहे हैं कि तेल हम लोग डालते हैं शीशे में, मान लो, ठीक है ना, तो तेल को हम लोग सावधानी से मतलब पकड़ते हैं उसको, और धैर्य से मतलब धैर्य रखना पड़ता है। पूरा एक साथ डालते हैं कि नहीं डालते हैं, नहीं तो पूरा बह जाएगा, ठीक है, तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद है हवाइयाँ छूटना, हवाइयाँ छूटना मतलब क्या होता है? रंग उड़ जाना, ठीक, हवाइयाँ छूटना मतलब ये होता है, होश उड़ जाना। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना मतलब बहुत हाथ पैर मार लिया बोलते हैं जॉब लगाने के लिए, तो क्या होता है? कोशिश करना, बहुत कोशिश करना। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन है ऊपर से अच्छा मन से बुरा अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? मतलब ऊपर से अच्छा है लेकिन मन से क्या है, अंदर से बुरा है, इसके लिए कौन सा है? हाथ सुमरनी पेट कतरनी, ठीक है, हाथ क्या है? सुमरन कर रहा है, लेकिन पेट क्या है? कतर रहा है, याद रखना है, ठीक है। देख लो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और हड्डी खाना आसान पर पचाना मुश्किल, हाथ सुमरनी पेट कतरनी, होठो निकली कोठो चढ़ी, ठीक है। तो इसका सही आंसर लिया हुआ है, इसमें जो आंसर है हाथ सुमरनी पेट कतरनी, ये लिया हुआ है। ऊपर से अच्छा लेकिन मन से क्या है? बुरा है। और ए भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ए और सी में डाउट रहेगा, सी आंसर लिया गया है। इसके बाद ये देखिए, ये वाला एग्जाम है, ठीक है। रास्ता नापना, नापना मतलब क्या है? चले जाना, आप अपना रास्ता नापो मतलब क्या होता है? चले जाओ करके। 18वां नंबर क्वेश्चन है सागर में गागर भरना, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह लेना, थोड़े ही शब्दों में, ठीक है, उसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। उसके बाद है 19वां नंबर आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ये है। निम्नांकित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? खून सूखना, खून सूखना मतलब क्या होगा? शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया, मतलब मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है।
मतलब वाक्य बना हुआ है उसको हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, आगे ये सीरीज चलते रहेगा आपके आगामी एग्जाम के लिए हर टॉपिक से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ पाने के लिए या ऑडियो की बुक कंप्लीट पाने के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।